आइए बताता हूं। आप इधर एक खबर देख रहे हैं, आरबीआई टू लॉन्च रिटेल डिजिटल। पहले आप केवल खबर सुनिए, फिर उसके बाद में हम इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। आरबीआई लॉन्च करी 1 तारीख को अपना डिजिटल करेंसी, दैट इज ई रूपी। ई के साथ RUPEE, ई रूपी। आरबीआई रिटेल डिजिटल रूपी लॉन्च स्टार्ट टुडे। कौन कौन क्या कर सकता है, इसको शब्द को जरा ना ध्यान से देख लेना, क्योंकि असल में इसमें एक जो कृपा अटकेगी वो आप लोगों को बाद में परेशान करे। इससे अच्छा है कि मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर मेरा पेन चलता हुआ दिख जाए मुझे, कहां भैया, ये रहा। हाँ जी, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ई रूपी, अब कंफ्यूज नहीं होना है, विशेष रूप से जो पढ़ने वाला बच्चा है ना उसको कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2 चीजें पहले ही क्रिस्टल क्लियर रखना, ये अलग है, ये अलग है। ये क्या है सेशन के एंड में बताऊंगा, फिलहाल चर्चा इस पर करने वाले हैं। ये और किस किस नाम से जाना जाता है तो मैं बता दूं, ये है CBDC, ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, या फिर ये समझिए कि ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी। ये भारत की क्या है, ये मैं आपको सारी बात बता रहा हूं। यही नोटबंदी 2.0 ला सकती है। वो कैसे, मैं वो आपको आज के सेशन में स्थापित करूंगा, और आप इस चीज को दिमाग में बिठा के रखिएगा। सेशन के एंड में आपको मुझे कमेंट के अंदर आंसर देना है, सेशन खत्म होने के बाद, अभी नहीं। उसमें आपको यह बताना है क्या ये नोटबंदी 2.0 है। चलिए शुरू करते हैं। तो साहब, आपके सामने आरबीआई के द्वारा एक जो चीज कल लॉन्च हुई उसके बारे में चर्चा की जा रही है। क्या लॉन्च हुई साहब? एक पायलट प्रोजेक्ट रन हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? पायलट प्रोजेक्ट पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको 1000 लोगों का खाना बनाना है ना। 1000 लोगों का खाना बनाना है। आपको पता है कि यार 1000 लोगों के खाने में इतने लीटर पानी, इतने लीटर घी, इतने लीटर तेल, इतने किलो सब्जी, इतना मसाला, ये सब लगेगा, ठीक है। लेकिन उसी प्रपोर्शन को 1000 से घटाकर मैं 1 पर ले आऊं कि यदि मैं ऐसे ही 1000 लोगों के लिए अगर 1000 लीटर पानी डलता है, उदाहरण के लिए समझना, तो 1 के लिए लगेगा 1 किलो 1 लीटर। अगर 1000 लोगों के लिए 500 किलो आलू डलता है, 1 के लिए डलेगा 500 ग्राम। ऐसे कैलकुलेशन करेंगे ना आप। तो जो बात बड़ी संख्या के लिए हो सकती है, अगर मैं उसी प्रपोर्शन में एक छोटे व्यक्ति यानी 1 नंबर के लिए, एक छोटे समूह के लिए मैं अगर वही काम करके देख लूं, पहले भाई मुझे एक बात बताओ, मैं जिस प्रक्रिया से 1000 लोगों का खाना बनाऊंगा, उसी प्रक्रिया से मैं यदि एक व्यक्ति का बना के देख लूं, तो मुझे यह तो पता चल जाएगा ना कि 1000 को यह स्वाद बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा। क्या मैंने जो तरीका सोचा है कहीं ये मामला फेल तो नहीं हो जाएगा? समझ गए? तो आप लोग जब भी कभी मिठाई खरीदने जाते हैं तो आप भी पायलट प्रोजेक्ट रन करते हैं। कैसे? ला भाई चखा जरा कैसी है। आप उसमें से एक टुकड़ा लेकर के अपने लिए टेस्ट करते हैं, भाई बता कैसी है। वो जो प्रक्रिया है ना, वो उस पूरी मिठाई को एक बार में जज करने की है कि ये सही है कि बेकार है। ऐसे ही अगर 1000 लोगों के लिए कोई काम हो रहा है, उसको एक व्यक्ति पर करके देख लिया। अब देश की आबादी 140 करोड़ होने वाली, 140 करोड़ के लिए जो काम होना है उसको मान लो 50,000 लोगों पर करके देख लिया। इस प्रकार के काम को पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है। अगर ये इन पर सही निकल गया, यानी इनके ऊपर ये सप्लाई सही हो गई, तो फिर तो भाई ये सबके लिए लागू कर दिया जाएगा। तो पायलट प्रोजेक्ट समझ में आ गया क्या है? कल से क्या हुआ है, एक पायलट प्रोजेक्ट रन हुआ है, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के अंदर डिजिटल रुपी क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल यूज की पूरी प्रोसेस को बारीकी से परखा जा रहा है। चलिए साहब, ये बात भी समझ में आ गई। अब ये करता क्या है, करने वाले क्या है, मैं बताता हूं। यहां पर एक डिजिटल टोकन को लीगल टेंडर का रूप दिया जा रहा है। यह है क्या, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। आसान भाषा में समझने के लिए आरबीआई के द्वारा अपना एक प्रॉपर वीडियो जारी किया गया, पहले आप वो देखें, फिर हम आपको यह बात बताएंगे। ये आरबीआई का वीडियो है, तो आप इसको पहले देख लें। ये रूप पहचान लें आप, ये साइन होगा ई रूपी। Multiple nations are experimenting with the digital form of currency based on their respective motivations. With today's pilot launch of digital rupee, ये साइन याद रखना, ER, रूपी वाला साइन तो अपना है ना? In providing digital financial services in the world, you would be able to use digital rupee with the same. ये याद रखना, जैसे पेटीएम का अपना स्कैनर आता है ना, वैसा स्कैनर होगा इसका। Issued by the Reserve Bank of India. बड़े बड़े पॉइंट लिख लो अभी से ही। पहला पॉइंट, क्या ये नोटबंदी 2.0 है? नंबर दूसरा पॉइंट, क्या ये बैंकिंग लोगों को, बैंकिंग के कर्मचारियों को, बैंक के वर्कर्स को बेरोजगार कर देगा?
ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। भविष्य की कल्पना मैं आज आपके साथ बैठ के डिस्कस कर रहा हूं, फिर भविष्य में काश इस वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि ये सेव हो जाएगा। क्या ये बैंकिंग के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है, क्योंकि बैंक में कर्मचारियों की संख्या इस वजह से घट जाएगी। बड़ा पॉइंट है ये। Let us understand the journey of digital rupee for the common public, which will traverse the path from the Reserve Bank of India to your mobile app in seconds. अब पहले थोड़ा सा इस बात को समझिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं। इस बात को मैं आपको आसान भाषा में समझाने का पहले प्रयास कर लेता हूं। ये जो वीडियो है ना, उसमें मैंने दिखाया इसलिए ताकि आपको थोड़ी ग्रेविटी बने कि आरबीआई ने कुछ किया तो है। इसका साइन ये वाला है, सिग्नेचर जैसे होता है ना, चिन्ह बनाते हैं, जैसे डॉलर का साइन आप बनाते हैं यूं करके, अपने रुपी का साइन ये वाला है, और ये हो गया अब इसका पर्टिकुलर साइन ई रुपी का। ध्यान से समझो। अच्छा मुझे ये बताओ, आज अगर हम कहीं मार्केट में जाएं और नोट खरीद कर लाएं, आप पूछेंगे नोट खरीद कर कैसे लाते हैं, सब मजाक कर रहे हो क्या? अरे आप अगर कभी लॉटरी टिकट खरीदते हो, बच्चों के अगर लॉटरी टिकट्स देखे हो तो उनमें नोट होती है, नोट बिल्कुल 200 का 500 का वैसे ही नोट है, लेकिन फर्क इसमें उतना है कि वहां अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, इनकी फोटो लगी होती है महात्मा गांधी की जगह। यही तो है। अच्छा, महात्मा गांधी की फोटो लगते ही वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? महात्मा गांधी की फोटो बिकती है क्या? नहीं भाई, आरबीआई का साइन बिकता है। आरबीआई का साइन बिकता है। सर मैं तो कॉपी मार लूंगा उसको। हाँ तो कॉपी मार लो, कि यही तो दुनिया कर रही है। नोट के ऊपर आरबीआई का नकली साइन मार के वैसा की वैसा बना करके वो जो नकली जाली नोट चला रही है, और जाली नोट है क्या? अच्छा तो सर आरबीआई के अंदर ऐसा क्या है? हमने कहा देखो, आज अगर एक 100 रुपए का नोट आप देखते हो ना, तो 100 रुपए के नोट के कागज को ध्यान से नोटिस करना, उसमें क्या क्या है। अगर मेरे पास नोट ही नहीं है ना, आप अपना नोट निकाल के देखना, आपने देखा होगा तो बैकग्राउंड में याद करना होता क्या है उसमें। भाई महात्मा गांधी की फोटो लगी है, या कोई उसके पीछे चिन्ह लगा है, या उसके अंदर एक तार सा डला है जिसके अंदर भारत भारत, इंडिया इंडिया, आरबीआई आरबीआई क्या लिखा है, उसके ऊपर सिग्नेचर लगा है क्या, लाइट में जलाने पर उसके अंदर कुछ दिखता है क्या, उसके अंदर कुछ टेढ़ा बांका लिखा हुआ है क्या, उसके अंदर ये सब चीजें देखोगे ना। आपको पता है एक नोट छपने की लागत कितनी आती होगी? जस्ट एन अजम्पशन लीजिए आप एक बार, 15 रुपए से लेकर 17 रुपए तक 100 का नोट छपने का खर्चा है। आप क्या बात कर रहे हो सर? कलर प्रिंटिंग तो बहुत सस्ती है। कलर प्रिंट मुश्किल से मुश्किल सर बल्क में कराओगे तो बहुत सस्ती पड़ जाएगी सर। वैसे तो प्रिंट 50 पैसे में निकल आएगा, रुपया भर में निकल आएगा। हाँ तो मैंने कहा ठीक है, कलर प्रिंट 2-3 रुपए में निकल जाना चाहिए। और सर A4 साइज में तो कई 100 के नोट कट जाएंगे। आप सोचो आरबीआई पागल है? एक नोट की छपाई के ऊपर 15 से 17 रुपए खर्च होता है ना। कारण है, आप केवल नोट छापते नहीं है, नोट के अंदर जो फीचर्स डल रहे हैं उनकी कॉस्ट है। इसके अलावा उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन भाई, जहां जहां पे प्रिंटिंग हो रही है वहां से लेकर के उस नोट को भारत के विभिन्न कोनों में पहुंचाया जा रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अच्छा तो फिर बोले सर फिर क्या होता है? हमने कहा ये जो कहानी नोट की छपाई से लेकर के आप तक पहुंचने की है, इसमें प्रति नोट 15 से लेकर 17 रुपया खर्चा है। आपको एक आंकड़ा बताता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। क्या आंकड़ा है कि इस बार यानी इस साल आरबीआई ने केवल नोट की छपाई पर पता है कितना खर्च किया है? 5000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है नोट की छपाई पर। अजी साहब ये तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कर दिया तो क्या है? एक बार के लिए कपड़े खरीद लिया आपने, साल भर घिसोगे उनको। मैंने कहा भाई लेकिन फिर घिसने के बाद तो फिर खरीदने पड़ेंगे। बोले मतलब? हमने कहा भाई ये जो तुम्हारे नोट है ना, ये चलते चलते घिसते भी हैं, फटते भी हैं। कई बार कहते हैं ना भैया मैं नहीं लूंगा ये फटा नोट, भैया मैं नहीं लूंगी ये फटा नोट। वो जो फटा नोट है वो जाता कहां है? फटा नोट वापस बैंक पहुंचता है, बैंक उसे वापस लेती है, फिर उसे गलाती है, उसको तो मिटा देती है और उसकी जगह फिर नया नोट छाप के दे देती है। मतलब हर नोट का एक टाइम होता है, वो नोट जितने दिन चलेगा उसके बाद गल के साइड हो जाएगा। अच्छा तो ये मतलब है? बोले हाँ जी यही मतलब है। बोले अगर ये मतलब है तो इस खर्चे से कैसे बचा जाए? देखो सरकार क्या दिखा रही है, सरकार ये बता ही नहीं रही कि हम नोटबंदी कर रहे हैं। आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि नोटबंदी हो रही है। मैं तो आपको फील करा दूंगा, आप अपने आप से बता देना क्या सही और क्या गलत। आपकी आदतों में जो मेरा इस समय ऑनलाइन लिसनर है ना, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं, जो मेरा ऑनलाइन लिसनर है, पता नहीं मेरी टीम जगी हुई है कि नहीं जगी हुई है, अगर जगी हुई हो तो वो पोल करा के पूछ ले कि आप में से कितने लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि 70% से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं इस समय के जो मेरे लिसनर हैं, जो मुझे सुन रहे हैं। हाँ भाई टेक्निकल टीम अगर जग रही हो तो ये पोल करा लो कि मतलब कितने लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, लाइव चैट में पोल हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं इस बात का?
आप और हम में आदत में ही छूट गई। क्या चीज छूट गई? वो रुपया निकाल कर दुकानदार को देना, दुकानदार से फिर कैश का छुट्टा कराना, फिर जेब में डालना। बोले इससे क्या हुआ? आजकल तो साहब आप पेटीएम यूज करते हैं, भीम पे यूज करते हैं, या फिर आप यूपीआई यूज करते हैं, या फिर आप फोन पे यूज करते हैं, कुछ ना कुछ अमेजन पे, गूगल पे ये यूज करते हैं और उसी के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं। बोले हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। इसका मतलब आपकी आदत में डिजिटल करेंसी नोटबंदी के बाद इस तरह से एंट्री कर गई कि आपको नोट का आदत ही धीरे धीरे निकलता चला गया। बोले तो फिर क्या फर्क पड़ गया? अब अगर नोट की आदत आपको चली गई तो सरकार इतने नोट छाप के कर क्या रही है? मतलब समझ रहे हो आप? मतलब यह हुआ कि सरकार ने आपके पास जितना पैसा वॉलेट में पड़ा है या जितना पैसा आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस पैसे के मुकाबले सरकार को तो नोट छापना पड़ता है। सरकार को नहीं पता कि अंकित अवस्थी कब बैंक पहुंच जाएंगे और कहेंगे लाओ साहब इतने पैसे कैश दे दो। सरकार के लिए मजबूरी है कि जितना अकाउंट में आपके पास पैसा है उतना पैसा उन्हें छाप करके रखना पड़ेगा। भरोसा नहीं है ये जनाब कब निकल के आ जाएं और पैसा मांग ले। और हम क्या कर दिए? हम तो नोट देखे ही जमाना देख लिए। हम नोट कब के लिए रखते हैं? या तो हमको कोई फल फ्रूट सब्जी खरीदना है उसके लिए रखते हैं, या नोट किसी को लेना देना है कि हाँ भाई थोड़ा अच्छा लगेगा, कहीं विदा दक्षिणा देनी है कि साहब ये रखिए। इसी स्थिति में यूज हो रहा है आजकल नोट है। या फिर उनके लिए कि यार इनके पास शायद मतलब यूपीआई का ऑप्शन ना हो, ऐसा ही हो रहा है ना। अब विचार करिए, ऐसी स्थिति में सरकार को क्या समझ में आया? यार हमने इनकी आदत तो छुड़वा दी। कौन सी आदत छुड़वा दी? नोट रखने की। लेकिन हमें अभी भी नोट छापना पड़ रहा है। अच्छा ये ऐसे समझिए, आप लोग इन दिनों ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर की जगह ऑनलाइन पढ़ाई में आ गए, या आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ मोड चेंज कर दिया है लर्निंग का। विचार करिए, एक जमाना था जब कैसेट आया करती थी गाना सुनने के लिए, उसके बाद सीडी आया करती थी गाना सुनने के लिए। आजकल ऑनलाइन गाना सुन ले रहे हैं, तो सीडी तो रखी रखी खराब हो रही है ना। बोले सर सीडी बनाना बंद कर दो। बेटा सरकार ऐसे बंद नहीं करती है। सरकार को बंद करने से पहले आप लोगों को सारी चीजें अनाउंस करनी पड़ती है कि हाँ भाई तुम्हारी आदत में अब ऑनलाइन गाना सुनना आ चुका है, तो अगर आज्ञा हो तो मैं सीडी निर्माण और पेन ड्राइव निर्माण बंद कर दूं। आप कह रहे नहीं मेरे को तो सीडी भी चाहिए। तो महाराज गाने तो आप तब से ऑनलाइन सुन रहे हो, एप्लीकेशन पे से सुन रहे हो, अब हमारी जिम्मेदारी में आपने सीडी डाल दी। सरकार ने कहा रुको तुम्हारे लिए एक काम करते हैं। बोले बताओ क्या करोगे? तुमको चाहिए नोट, छाप देंगे तुम्हारे लिए। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी तो होगा जो ये कहेगा सर मेरे को नोट चाहिए ही नहीं, आप रखो, मैं आऊंगा ही नहीं। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? चलो मैं मेरा उदाहरण लेता हूं। मैंने अभी इन दिनों अपनी जेब में पर्स रखना बंद कर दिया है। पर्स रखना बंद क्यों कर दिया है? क्योंकि मुझे डिजिटल ट्रांजैक्शन करने आसानी से हो जाते हैं। मेरे सारे डॉक्यूमेंट मेरे फोन में आ जाते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, मेरे डॉक्यूमेंट मेरे फोन में, मेरा आई कार्ड मेरा फोन बन गया, तो मैं पर्स का बोझा क्यों ढूंढूं? आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं एटीएम कार्ड को क्यों लेके घूमूं जब मेरा सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो ही रहा है? तो बोले अच्छा। मैंने कहा मैं अपनी तरफ से सरकार को यह आश्वस्त कर सकता हूं कि सर महीने का मेरा जो खर्चा है इतना पैसा आप छापने का कष्ट मत करिए। क्यों छाप रहे खामखा? वो अकाउंट में रखा भी है, छप भी रहा है, और मेरे को पता है कि मैं यूज ही नहीं करूंगा, मेरी आदत बदल गई सर। मैं इतनी तरफ से तो अश्योर कर सकता हूं ना सरकार को। सरकार भी समझदार है। आप जैसे मेरे जैसे बहुत से दोस्तों को ऐसा पकड़ लिया कि बेटा तुम जो है ना अपनी आदत बदल चुके हो, तो तुम्हारे हिस्से का नोट हम नहीं छापेंगे। और इस बात को हम गाजे बाजे से कहेंगे क्या? कि हम नोटबंदी कर रहे हैं। अजी नोटबंदी था क्या? असल में जो उस समय आप जो पढ़ते हैं 2019 वाला, वो असल में नोटबंदी था नहीं, वो तो नोट बदली था। एक बदल के दूसरा नोट आपको दिया गया था। नोटबंदी तो यह है जो होने जा रहा है, लेकिन इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। असल मायने में चर्चा नोटबंदी की अब होनी चाहिए कि क्या सरकार नोट बंद कर रही है? हां भाई, अगर सरकार आपसे कह रही है कि मैं प्रिंट ही नहीं कर रही, इससे ज्यादा नोट बंद क्या होगा? पहले क्या था? नोट बदली था। नोट बदली मतलब आपको कहा गया कि 500 का नोट, 1000 का नोट अब नहीं चलेगा, पुराना वाला। नया तो दे दिया ना, 1000 की जगह 2000 का दे दिया, आपका पैसा बदला ना, चेंज होके आ गया। बंदी क्यों कह रहे हो इसको? पुराना डिनोमिनेशन चेंज हुआ था तो नया आ गया, देश में तो होता है। अलग अब क्या हो रहा है? अब तो भाई नोट ही नहीं आ रहा। नोट ही नहीं आ रहा मतलब आपके अकाउंट, तो सर फिर हमारे अकाउंट में आएगा क्या? बैंक में जाएंगे तो आएगा क्या?
अब बेटा बैंक वालों की मुसीबत सुन लो। बैंक में क्या आएगा? बैंक में रुपया नहीं आएगा। तो बैंक में रुपए की जगह आप जब जाएंगे बैंक वाले के पास, भैया मेरे को पैसा देना, बोले मोबाइल लाओ अपना आगे, बोल लो, बोल ले, बोले ये क्या है? बोले अकाउंट में देख चित्र आ गए तेरे मोबाइल में। बोले काय के चित्र आ गए? देख तेरे पास 2 रुपए का भी चित्र भेज दिया मैंने। बोल कितना रुपया चाहिए? सर मेरे को ना 10,000 रुपया चाहिए। बोल बहुत बढ़िया। बोल कितना कितने का चाहिए? बोल सर 100 रुपए का नोट चाहिए। नोट चाहिए? ले 100 की फोटो आ गई? बोले हाँ आ गई। कितनी फोटो आ गई? भाई 50 आ गई। चल 5,000 हो गए तेरे पास? हाँ। बोले हैं फोटो से काम चले? और खिंचा लो सेल्फी। सरकार ट्रेंड हो गई बेटा, वो फोटो देखकर समझ गई कि इन लोगों को ना मोबाइल का ज्यादा फर्क पड़ता है, इनको पर्स में। आई बेट यू आप में से अभी जो मुझे सुन रहे हैं, यदि वो मुझे सही मायने में अपने पर्स में रखा हुआ एक एक नोट गिनकर बता दें कितना है, उनको पता है अगर कमेंट बॉक्स में तो मुझे बता दें। लमसम आइडिया नहीं है आपको। 50% लिसनर मेरा इस समय ऐसा है जिसको सही मायने में यह नहीं पता उसके वॉलेट में एग्जैक्ट कितना पैसा है। आपको लग सकता है अरे गिरी जी क्या बात कर रहे हैं आप, मेरे को सब पता है 575 रुपए 50 पैसा है। 50% भी नहीं है ऐसे लोग जिनको एग्जैक्ट डेटा पता हो। अगर गलत बोल रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में बता दो। बोले हाँ सर ये बात तो सही कह रहे हो। अरे मेरे को ही नहीं पता है मेरे अकाउंट में कितना, पर्स में कितना पैसा है, किसी को नहीं पता है भाई। लेकिन बैंक अकाउंट में कितना पैसा है मैं जितनी देर में पूछ रहा हूं इतनी देर में आप में से कई लोग चेक बैलेंस कर देंगे। इतना पैसा है मेरे अकाउंट में, चेक बैलेंस, यानी कि आपने अपना चेक बैलेंस तुरंत कर लिया। अब जब कर लिया, सरकार समझदार है कि बेटा तुमको नोट का तो अब पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। इधर बैंक वाला नोट छाप करके क्लियर पैसा हमसे कमा रहा है। सरकार की समझदारी देखो आप। सरकार कर क्या रही है? आपको बिना हंगामा किए नोट बंद कर रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। कैसे बिना हंगामा किए? कैसे? इधर आपका नोट छपना बंद कर रही है। नट आप में से कोई लोग पैनिक मत कर जाना कि अरे मेरे जेब का क्या होगा। पायलट प्रोजेक्ट में, मैंने पहले इसीलिए कहा पायलट प्रोजेक्ट में नोट का छपना बंद कर रही है ना। कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि तुम्हें बेटा बिना नोट छापे हम फोटो भेजेंगे, आपके अकाउंट में फोटो होंगी। मतलब एक वॉलेट होगा, जैसे आपका पेटीएम वॉलेट है। आज पेटीएम वॉलेट में आप कैसे लिखा देखते हैं? आप पेटीएम वॉलेट में लिखा देखते हैं 5,000 रुपए, ऐसे लिखा देखते हैं। सरकार क्या कर रही है? थोड़ा फील दे रही है आपको, फील के रूप में कि बेटे ये तो तुम नंबर देख रहे हो, पैसा देखे बहुत दिन हो गए ना, चिंता नहीं करो। मैं इसको किस किस तरह से चाहते हो बताओ? सर मैं चाहता हूं 100 के 500 नोट हो। 100 के 50 नोट दे दो सर मेरे को। ले बेटे 100 के 50 नोट ले। सर मेरे पास 100 चित्र आ गए। बिल्कुल। अब तू एक काम कर, यही 100 रुपए ट्रांसफर कर सामने वाले को। वाह, यानी फोटो ट्रांसफर हो रही है। मतलब सरकार का ही कहना यह है कि फोटो ट्रांसफर हम कर नहीं रहे हैं, आपको यह फील दिला रहे हैं कि ये जो नंबर है ना अब बस यही है। अब आप उसकी बदले में नोट का प्रिंट लेकर सरकार से नहीं आ सकते, बैंक में जाकर के ये कहें कि सर मेरा तो पैसा बना कर दे दो। सरकार कह रही है बेटे आपने डिजिटल करेंसी मोड चुना था, आपका इतना ही पैसा प्रिंट होकर आया है। समझे आप? सर लेकिन इससे फायदा क्या होगा? अब तक नहीं समझ में आया फायदा क्या होगा? 15 रुपया 100 रुपए के नोट की छपाई पर बचता है। सोचकर देखिए कितना रुपया सरकार का बचेगा, क्योंकि इतना सारा नोट आप छपाने में खर्च ही नहीं करवाएंगे। नंबर एक। नंबर दूसरा, जो लॉटरी टिकट को चला देते थे, यानी अरे कई जो हमारे देश के दुश्मन थे वो करते क्या थे? नोट लिए, बिल्कुल हूबहू वैसा की वैसा कलर प्रिंट मार दिए, थोड़े दिन उसको पुराना किए और पुराना करके सब 100 के 50 नोटों के बीच में एक नकली नोट चला दिए। नहीं हो पाएगा ऐसा। अब क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सरकार समझदार है। सरकार ने कहा बेटे डिजिटल करेंसी के अंदर नकलबाजी नहीं होती। आप में से किसी ने कहा सर लेकिन अगर हमारा यहां पर किसी ने हैंग कर दिया तो, किसी ने हमारे फोन के अंदर कोई जासूसी कर दी तो? बेटे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसीलिए अपनाई गई है। ये क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी। इसीलिए तो हमने कहा क्या सरकार की ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी है क्या ये? बोले मतलब सरकार कह रही है कि इसमें मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डाल रही हूं, मतलब एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है ये। तुम्हें पता है कि तुम्हारे अकाउंट में कितना है और आरबीआई को पता है कि तुम्हारे अकाउंट में कितना है। बीच के भाई साहब सब साइड में रहो, कोई झांक भी नहीं सकता क्रिप्टो की तरह से। तभी तो इसको कह रहा हूं मैं सरकार की ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि इसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उपयोग में ली गई है। वाह जी वाह। मतलब दो बातें क्लियर। पहला,
छपाई पर खर्चा बंद, नकली नोट बंद। तीसरी चीज, हमारी आदत का सरकार ने फायदा उठा लिया। भाई साहब, सरकार तो फायदा उठा गई आपका, एक और बड़ा गेम खेल गई आपके साथ और आपको पता नहीं चला। क्या सर, क्या खेल गई बताओ सर, हमको पता होना जरूरी है हमारे साथ क्या हो गया आपके साथ। आपकी आदत बदल के ऑनलाइन आदत ऐसी कर दी कि अब आपका हर ट्रांजैक्शन सरकार की नजर में है। वो कहते हैं ना, टीवी को उसका कैमरे का एडवर्टाइज आता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, तो यहां ऊपर वाला सब देख रहा है कि आप ट्रांजैक्शन कितना कर रहे हैं, और वो जो सब देख रहा है उसके बाद आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी जो बनती है वो क्लियर है सरकार को। एक और बड़ा नुकसान बताऊं, हालांकि वो कम लोगों का है लेकिन बड़ा नुकसान। अभी फिलहाल के लिए बैंक के लोग करते क्या काम है, जरा विचार करिए। बैंकिंग है क्या, मेरी और आपकी भाषा में बैंकिंग है क्या? डेबिट और क्रेडिट, ये एक जगह, एक ऑफिस है, वहां पर बैठे कुछ कर्मचारी हैं, वो किसी का पैसा जमा करते हैं और किसी का पैसा बाहर निकालते हैं। यही है ना बैंकिंग। फिलहाल के लिए बैंकिंग क्या है? डेबिट क्रेडिट, मेरा पैसा जमा हो रहा है, उसका पैसा निकल रहा है। बोले हां सर। अब विचार करो, आपको ना तो पैसा जमा कराना, ना पैसा लेना। क्यों साहब? अरे एटीएम जाने की जरूरत कहां है, आपके मोबाइल में आ तो रहा है सारा। अब मैं फिर से एक डायलॉग बोलता हूं, आप लोग कहेंगे गजब हमको लेके कॉन्फिडेंट हो रहे हैं आप। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब दीजिए। बताइए, मैं ये फिर से गारंटी से कह सकता हूं, आप में से लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो पिछले 6 महीने में एक बार भी बैंक नहीं गए हैं। आप कहेंगे सर हम तो स्टूडेंट हैं, कुछ लोग कहेंगे सर हम तो वृद्ध हैं, कुछ लोग कहेंगे सर हमारा तो ऑफिस में टाइम नहीं मिलता। अजीब बात छोड़िए, आप अपनी आदत पर फोकस करिए। कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो पिछले 6 महीने में एक दिन भी बैंक नहीं गए। बैंक क्यों जाएं साहब हम? अच्छा क्यों जाएं? वाह, पैसा बैंक में है लेकिन आप बैंक नहीं जाएंगे। क्यों नहीं गए पता है? क्योंकि आपकी बैंक की जरूरतें आपके ये वॉलेट पूरी कर दे रहे हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब, यूपीआई, भीम यूपीआई, ये सब कर दे रहे हैं। वाह, गजब अंतर्यामी हो गए हो सर आप तो। ये नंबर तो और बढ़ सकता है। ये तो हमारी टीम जगी हुई नहीं है भाई साहब, अगर जगी हुई होती ना, पोल और करा रही होती, गारंटी दे रहे हैं हम आपसे, वो सूते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बोले सर ये बात भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैंकिंग में अगर आदमी नहीं जाएगा तो बेचारे बैंक वाले आजकल कर क्या रहे हैं? अगर आपने चेक किया हो तो बैंक वाले आजकल कर क्या रहे हैं? कभी बैंक जाने का मौका पड़े, वो आपसे कहेंगे भाई साहब डेबिट कार्ड की जगह अब आप क्रेडिट कार्ड यूज करिए। वो आपको बताएंगे सर डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए, अभी तक आप सेविंग अकाउंट खुलवाते थे, अब डीमैट ट्रेडिंग करिए सर, म्यूचुअल फंड ले लीजिए सर, होम लोन ले लीजिए सर। वो आपको और प्रोडक्ट बेचकर अपनी नौकरी चला रहे हैं। आप पूछेंगे सर ये तो बैंकिंग वालों के ऊपर आपने कमेंट कर दिया है, बुरा लगेगा उनको। सच्चाई है, कड़वा है लेकिन सच है। बैंकिंग का काम जो है, अब जब से ऑनलाइन आप लोग ट्रांजैक्शन करने लगे हैं, बैंक वालों को सरवाइव करने के लिए अब 4 काम एक्स्ट्रा पकड़ा दिए गए। बेटा तुम इंश्योरेंस बेचो, तुमको कन्विंस करने के लिए अब लिटरेट होने की जरूरत है, लोगों को समझाओ कि म्यूचुअल फंड अच्छी चीज है। वो बेचारे वहां लगे हुए हैं। कोर बैंकिंग अब शिफ्ट हो चुकी है, ये मालूम कर लीजिएगा अगर कोई जानने वाला बैंकर आपका हो जानने वाला। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब बैंकर्स की जो नौकरी अब तक डेबिट क्रेडिट जो आप अकाउंट के विंडो पर जाकर करते थे कि हां साहब इतना रुपया कैश दे दीजिए, इतना ले लीजिए, अब तो वो कुछ लोगों का काम बच गया है। जो ये जनरेशन है ना अपनी वाली, जो इस समय की मोबाइल युगीन जनता जो है, ये सब बदल चुकी है। कुल मिलाकर के चौथा पॉइंट निकल के आ गया, सरकार ने डिजिटल करेंसी करके प्रिंटिंग छपना बंद। दूसरे पॉइंट आपको हमने बता दिया, इससे जाली नोट छपना बंद। नंबर तीसरा पॉइंट, आप लोगों का सेफ सिक्योर मामला हो गया। सरकार को फायदा यह हो गया कि टैक्स की पता चल जाएगी। चौथा जो सरकार को फायदा हो गया वो क्या हो गया कि यहां के माध्यम से सरकार अब अपनी बैंक के कर्मचारियों को कहीं और उपयोग में ले पाएगी, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाएगा। यह है आज का डिजिटल युग जो मैंने आपको बताया, डिजिटल रुपी। क्या सर ये नोटबंदी है? मैं इसको आंशिक नोटबंदी कहूंगा। और यदि आपका कमेंट लास्ट में जो आपने एनालिसिस किया वो मुझे बता देना, जैसा भी हो। आंशिक नोटबंदी इसलिए क्योंकि अब वो नोट फिर वापस नहीं आएंगे जो अब सरकार करने जा रही है। ठीक है, क्या सरकार ने इसके बारे में किसी को बताया नहीं था? साहब बताया था। विपक्ष ने बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहा था सरकार से। क्या कहा था? आपने अचानक नोट बंद कर दिए, किसी को बताया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इस बार तो बकायदा बजट घोषणा में निर्मला सीतारमण जी ने 2022 के फरवरी में कह दिया था डिजिटल नोट लेके आएंगे अगले साल तक। लोगों को लगा अरे होगा कुछ। बेटा जी आपके सामने नोट बंद हो रहे हैं, लोग बदल रहे हैं। दिसंबर 1 को सरकार लॉन्च कर दी। और एक बात बताएं, यहां पर भी 2 प्रकार का तरीका अपनाया गया है।
हम जैसे आप जैसे कस्टमर्स के लिए तो रिटेल डिजिटल रुपी लेकर आई है, वहीं बड़े जो लोग हैं बल्क में जो पेमेंट करते हैं उनके लिए होलसेल ई रुपी लेकर आए हैं। और वो तो लास्ट मंथ 1 नवंबर से शुरू हो चुका है पायलट प्रोजेक्ट, और ये अब जाकर के शुरू हो रहा है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये कोई काम इंडिया के बाहर भी कहीं होता है कि ये सारी क्रिएटिविटी हमारे लिए ही बनी है? बेटा यूएई हमसे पहले से कर रहा है। दुबई वाला देश जो है क्या कर रहा है सर, वो भैया वहां पे 50% एम्प्लॉय को सैलरी मिलती ही डिजिटल करेंसी में है। सर इसका फायदा अभी आपको मैं एक अलग सेशन और कर सकता था इसके ऊपर। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि इंडिया में इस बार जो विदेशी मुद्रा आ रही है, रेमिटेंसेस जो कमा कमा के लोग अपने घरों को भेज रहे हैं, वो $100 बिलियन क्रॉस होने जा रही है। $100 बिलियन। तो जो यूएई में गए हुए भारतीय हैं, जब उनका पैसा अकाउंट में डिजिटल आ रहा है तो वो डिजिटल ही इंडिया भेज दे रहे हैं। मतलब समझते हैं इसका, पैसे का ट्रांजैक्शन देश से बाहर बहुत आसान होता है, क्योंकि आरबीआई पता है क्या कह रही है, नोट को डॉलर में बदलवाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा ई रुपी को डॉलर में बदलवाओ, येन में बदलवाओ, पाउंड में बदलवाओ, जो बदलवाना है यहीं से बदल दूंगी, खत्म। हाँ खेला खेल गए गुरु, आप बहुत सही खेल रहे हो। मतलब आरबीआई ने अनाउंस इसका खूब अच्छे से किया था। तो उम्मीद है कि ये जो सीबीडीसी शब्द है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये शब्द की व्याख्या आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। 1 नवंबर से होलसेल ए रुपी शुरू हो चुका है। इसका रेस्पॉन्स बताऊं कैसा रहा, जानकर आश्चर्य होगा। प्रतिदिन 250 करोड़ रुपए से ज्यादा आजकल होलसेल ई रुपी से लोग पायलट प्रोजेक्ट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो सर ये होलसेल वाला किसको दिया गया था? बड़ी बड़ी उनको दिया गया था, बड़ी बड़ी कंपनियों को। पायलट प्रोजेक्ट में कुछ कंपनियों को सेलेक्ट किया गया था, कहा गया था कि तुम लोग होलसेल के अंदर पेमेंट इससे करके देखो, रुपया बंद कर दो। उन्होंने कर दिया। 250 करोड़ रुपए से प्रतिदिन ज्यादा जो है ना वो हो रहा है इस समय पर। यह काम एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन बैंकों के माध्यम से किया गया था होलसेल वाला। और रिटेल वाला जो है वो अभी फिलहाल 4 बैंकों के द्वारा 4 शहरों में किया गया है। तो ये होलसेल सीबीडीसी 1 नवंबर को शुरू हुआ था और रिटेल वाला 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ये रिटेल वाला हो गया जो हमने आपको अभी बता दिया। होलसेल क्यों लाए थे? वही सेम काम कि बार बार किसी व्यक्ति को बैंक क्यों भेजना कि लो हमारा पैसा जमा करो, नहीं कर रहे, हम सीधा कैश की जगह उससे काम कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना शुरू होगा, सर ये बात तो फिगर देखो 287.5 करोड़ हैं डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आने लगेगा, तो रुपया वर्सेस ई रुपी में अंतर क्या है? ये परिभाषा में ई रुपी, पहला देखो ये फिजिकल फॉर्म में होता है अपना रुपया, ये डिजिटल फॉर्म में हो गया। दूसरा, इसे छापने पर छपाई खर्च होती है, इस पर छपाई का झंझट नहीं है। इसमें 100 रुपए का नोट छापने पर इतना खर्चा है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। इसमें फटने या खराब होने का खर्चा है, इसमें कोई नहीं है। इसमें चोरी होने का खतरा है, कोई खतरा नहीं है। नोट के नकली होने का डर है, इसमें कोई डर नहीं है। उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको अब क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इतने लोग लाइव चलते हो, लाइक करते हो इत्तू सा है, शेयर करते हो इत्तू सा। इतनी मेहनत को इतने प्यार से समझाने के लिए कुछ तो कर दिया करो यार। आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के अंदर इन सबको एक क्लोज्ड ग्रुप में रखा। क्लोज्ड ग्रुप का मतलब यार तुम्ही को पता होगा कि हम चल क्या रहा है, ठीक है, ये हम आपको बता दिए। कुछ पिक्चर्स बाहर आई हैं, अब हम इसकी सर्टेनिटी तो नहीं अश्योर करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ स्कैनर मार्केट में इन दिनों चल रहा है कि सरकार ऐसा कोई स्कैनर लेके आई है जिसपे ई रुपी लिखा हुआ आ रहा है, जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन हो सकेगा। हम इस बारे में श्योरिटी से आपको नहीं कह रहे हैं। फिलहाल के लिए मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, इन 4 जगह पर यह शुरू हुआ है। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी बैंक, ये 4 बैंक मिलकर के इस काम को लीड कर रही हैं, ठीक है ना। इन 4 बैंकों को फिलहाल के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है। बाद में सब बैंकों का नंबर आएगा, वो भी इस प्रकार के डिजिटल ट्रांजैक्शन के अंदर काम करेंगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, जरूरत क्या थी ये करने की? यूपीआई ही सही था, ई रुपी क्यों ले आए? ये बड़ा सवाल है। एक तो ई रुपी लिखो ना तो भैया सवाल थोड़ा ध्यान से, RUPEE है ना। आप में से कई लोगों के सवाल बनेंगे कि सर एक बात बताइए, ई रुपी बढ़िया था कि यूपीआई बढ़िया था? यूपीआई में भी तो हम यही सब काम करते थे। बिल्कुल करते थे। देखो यूपीआई के केस में आपको बैंक अकाउंट में फिजिकल मनी यानी कि नोट रखना कंपलसरी होता था। इसके केस में नोट की लायबिलिटी खत्म। आप समझ रहे हैं हमारी बात? ये तो क्या था, आपको अपने अकाउंट में कैश रखा है तो आपके दिमाग में यह चीज दिखाई दे रही है यूपीआई। लेकिन ई रुपी के केस में बैंक में कैश होगा ही नहीं। अब जिसने ई रुपी ले लिया उसका कैश बैंक से साफ, अब मोबाइल में ही है उसका जो भी है। बहुत बड़ा अंतर है ये। मैं कह तो रहा हूं, सरकार असल में कैश के झंझट से मुक्ति पाना चाहती है, नोट बंद करना चाहती है। क्या ये नोटबंदी है? बिल्कुल।
मुझे एंड में बता देना, मेरा तो इतना